जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कुडू ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सरकार से बाहर निकलने की चेतावनी दी थी। इस संबंध में बकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दे दी थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। गोदी मीडिया लाख छिपाए लेकिन छुपाए छिप नहीं रहा है। महाराष्ट्र की जो सरकार है उसकी अंतर कला, उसके अंदर जो विवाद चल रहा है वो खुल के अब सामने आ रहे हैं। और सामने ऐसे आ रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स भी लिखने को मजबूर हैं कि शिंदे सरकार का सिंहासन हिला के रखा हुआ है विधायकों की आपसी लड़ाई के अंदर। जब इस तरह की सरकारें बनती हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। जो विधायक बगावत करके गए होते हैं, सरकार गिरा के पहुंचे होते हैं, उनको उम्मीद होती है कि उनके बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ही जब नहीं होता है तो फिर वो जिस सरकार को बनाया होता है दोबारा उसको भी गिराने के ऊपर शायद आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा है न्यूज़ 24 ने, और उन्होंने लिखा है एमएलए बच्चू काडू ने शिंदे सरकार को दी चेतावनी। मुश्किल में शिंदे सरकार, एमएलए रवि राणा का जो विवाद है उसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला है। यूट्यूब पर डाला है न्यूज़ 24 ने, ज़रा आप देख लीजिए और किसने क्या लिखा है और पूरा मामला क्या है और कैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ा है इस पूरे विवाद के अंदर, वही मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं जो साफ दिख रहा है। देखिए ज़रा खुद इस वीडियो को, जो न्यूज़ 24 ने बुलेटिन चलाया है उसके शुरू के एक छोटे से अंशभाग को, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। और ये विवाद दूसरे विधायकों के अंदर भी है, वो भी मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा। तो ये कह देना कि ये सरकार खतरे में आ गई है कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए इस वीडियो को। जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कुडू ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने सरकार से बाहर निकलने की चेतावनी दी थी। इस संबंध में बकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दे दी थी। दरअसल यह विवाद उस समय पैदा हुआ जब अमरावती से विधायक रवि राणा और बच्चू कुडू के बीच संघर्ष चल रहा था। दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई ने शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। विवाद इतना बढ़ गया कि बच्चू कुडू ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से साफ कह दिया कि वह सरकार से अपने 6-7 समर्थक विधायकों का समर्थन वापस ले सकते हैं। असल में ये पूरा का पूरा जो मामला है वो एक और विधायक है वहाँ पर, और रवि राणा नाम है उनका, जिनकी पत्नी भी सांसद है वहाँ से, और उन्होंने बहुत हंगामा किया था। आपको याद होगा बीजेपी की तरफ से जिस तरह की लाइन है उस पर चलने का काम किया था। हनुमान चालीसा का पाठ करने गई थी उद्धव ठाकरे के घर में। तो ये पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ गया था। और अब इन्हीं में अंदर आपस में लड़ाई चल रही है कि जो बच्चू काडू हैं वो शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार थी उसके अंदर मंत्री थे, उन्होंने भी वहाँ चले गए गुवाहाटी। और फडणवीस साहब ने ये बयान दिया कि मेरे एक फ़ोन कॉल पे चले गए थे बच्चू काडू, तो वो सरकार गिराने के अंदर अहम रोल में थे। बट जब वो सरकार गिरा के आए, खुद ही का मंत्री पद गवा के आए, तो उनको दोबारा सरकार के अंदर शिंदे सरकार ने मंत्री बनाया नहीं गया। तो जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि इंसान को एहसास हुआ होगा कि मैंने क्या कर दिया। पहले उद्धव सरकार ने मंत्री था, वो सरकार गिरा दी, जब शिंदे सरकार बनी तो मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। तो जो भी हो सकता है इस तरह का विवाद हो, लेकिन ये विवाद अब गहराता चला जा रहा है, और गहराता इतना जा रहा है कि अखबार लिख रहे हैं कि शिंदे सरकार खतरे में है। अखबार लिख रहे हैं कि शिंदे का सिंहासन, एकनाथ शिंदे का सिंहासन हिला के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। न्यूज़ 24 ने अभी 3-4 दिन पहले एक और बुलेटिन किया था जिसमें लिखा था खतरे में है सीएम शिंदे की कुर्सी। रवि राणा बच्चू काडू के बाद अब मंत्री एमएलए में विवाद, ये सवालिया निशान के साथ लिखा गया था। जरा इसका भी एक अंशभाग देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विवाद कहाँ शुरू हुआ था। अब तक खबर थी कि शिंदे गुट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब रवि राणा और बच्चू काडू के विवाद के बाद सारा मामला सामने आ गया है। इसके बाद काडू ने शिंदे सरकार को 7 से 8 विधायकों के साथ अल्टीमेटम भी दे दिया है। वहीं अब खबर यह भी है कि शिंदे गुट में 2 और नेता के बीच विवाद पैदा हो गया है। एक मंत्री है और एक विधायक है। दोनों ने सीएम शिंदे को शिकायत भी की है। अब इस मामले में पैसे खाने खिलाने की बातें की जा रही है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे विवाद जब चल रहे थे तो कल सुबह एकनाथ शिंदे जी की सरकार के लिए खतरे की घंटी तब बजी जब बच्चू काडू जी का बयान पहुंचा। अमरावती के क्षेत्र से विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने मंत्री नहीं बन पाए, उनका जब बयान सुनने को आया तो इससे पूरी राजनीति महाराष्ट्र की हिल गई और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ा सुलह कराने के लिए। वो कितने सफल हुए हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एनबीटी नवभारत टाइम्स ने लिखा, एकनाथ शिंदे हम तो डूबेंगे तुमको भी नहीं छोड़ेंगे की चेतावनी, एकनाथ शिंदे के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे बच्चू काडू। ये सवाल किया एनबीटी ने।
और ये गुस्सा जो है सातवें आसमान के ऊपर है बच्चू कडू का। बच्चू कडू बहुत बड़े राजनेता हैं और आप खुद सोच सकते हैं कि जो बिना किसी पार्टी के समर्थन से ही विधायक बनने का दम रखते हैं और वो एक शिवसेना कांग्रेस की सरकार के अंदर मंत्री भी थे, उसके बाद उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और रवि राणा और बच्चू कडू का विवाद जो है वो इस सरकार के लिए अब हर रोज़ एक नया खतरा खड़ा करता है। दैनिक भास्कर ने अभी लिखा था कल रात में, टिक नहीं सका रवि राणा बच्चू कडू का समझौता, सीएम डीसीएम ने कराई थी सुलह। मतलब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी कल सुलह करा के गए थे इन दोनों विधायकों के बीच, लेकिन फिर भी दैनिक भास्कर लिख रहा है टिक नहीं सका रवि राणा बच्चू कडू का समझौता, सीएम डिप्टी सीएम ने कराई थी सुलह। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसके अंदर क्या हालत हो रहा है। बच्चू कडू साहब साफ कह चुके हैं, जो पत्रिका ने लिखा है कि 20 साल और 350 मुकदमे लगे हैं उनके ऊपर 20 सालों के अंदर, तो वो राजनीति करना जानते हैं। और पत्रिका ने लिखा है 20 साल और 350 मुकदमे, जाने कौन है बच्चू कडू जिन्होंने सीएम शिंदे का सिंहासन हिला दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मैं आपसे जब कहता था कि बिहार के अंदर भाजपा जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी, बहुत से लोगों को लगता था नहीं होगा, और फिर आखिरी के अंदर यही हुआ। और अब यही पूरा का पूरा हाल महाराष्ट्र में हो रहा है। मैं आपको ही बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में इस तरह गठबंधन बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, क्योंकि बड़ी अपेक्षाएं शिंदे सरकार के ही के पूरे उसमें टीवीएन भारतवर्ष ने लिखा है कि ज्वालामुखी है वहाँ पे, ये अब फटेगा वो तब फटेगा, महाराष्ट्र का संकट बढ़ेगा। एक विधायक हैं शिंदे गुट के संजय थिरसाट, उनकी तरफ से बड़ी नागवार गुजरा जब वो मंत्री नहीं बने। उन्होंने एक ट्वीट लिखा और डिलीट किया, जो ट्वीट के अंदर उन्होंने तारीफें लिखी उद्धव ठाकरे साहब की। टीवीएन भारतवर्ष ने लिखा शिंदे सरकार में कई सुषुप्त ज्वालामुखी, ये अब फटेगा वो तब फटेगा, महाराष्ट्र का संकट बढ़ेगा। शिंदे गुट के संजय थिरसाट ने शुक्रवार को देर रात किए गए अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के परिवार प्रमुख कहकर संबोधित किया, सुबह ट्वीट डिलीट किया। मतलब रात में उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के परिवार प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब, और उसके बाद फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसमें आगे टीवीएन भारतवर्ष ने लिखा महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ है, विद्रोह की चिंगारी शिंदे गुट में सुलगनी शुरू हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने के शपथ ग्रहण के 38 दिनों बाद किसी तरह मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और 9 बीजेपी और 9 शिंदे गुट के विधायकों को शपथ दिलाई गई। अब मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटने में लगातार हो रही देरी से बवाल खड़े कर रही है। इस बीच मंत्री न बनाए जाने से नाराज शिंदे गुट के संजय थिरसाट ने उद्धव ठाकरे की तारीफ में एक ट्वीट कर दिया। बच्चू कडू पहले ही नाराज़गी जता चुके हैं, जिन बच्चू कडू की नाराज़गी अब सातवें आसमान पे है। ये टीवीएन भारतवर्ष ने 2 महीने पहले लिखा था, जिस वक्त जिस तरह के पूरे विवाद शुरू हुए थे, और यही हाल चलता रहा। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी किया था जिसमें आपको बताया था कि महाराष्ट्र के कई विधायक जो हैं शिंदे गुट के, वो फडणवीस जी से नाराज़ हुए हैं, क्योंकि उनके 1000 करोड़ के जो काम थे वो रद्द कर दिए हैं फडणवीस जी ने। NBT ने लिखा, नवभारत टाइम्स ने, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, फंड को लेकर तनातनी, देवेंद्र फडणवीस से नाराज एकनाथ शिंदे के MLA। इन्होंने शिकायत की थी, जो हाइलाइट्स हैं इसकी पूरी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार में पड़ गए विवाद के बीच शिंदे गुट के विधायकों के 1000 करोड़ रुपए के कार्य रद्द करने पर मामला गरमाया। शिंदे फडणवीस सरकार में आने वाले दिनों में दिख सकती है नाराज़गी। ये कब की बात है? ये लिखा गया था 1 महीने पहले, और अब क्या हो रहा है आप सोच सकते हैं किस तरह के हालात हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शिंदे गुट के एक विधायक ने चिमनराव पाटिल साहब के ऊपर आरोप लगाया था, बड़ा मंत्री हैं वो, चिमनराव पाटिल साहब विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया था गुलाब राव के ऊपर। तो आप खुद देखिए, ये भी ने लिखा था शिंदे गुट में फंड की फाइट, MLA चिमनराव पाटिल बोले मंत्री गुलाब राव ने उनके विरोधी को दिया पैसा। जो मतलब अपने आप में ही चिमनराव पाटिल साहब जो शिवसेना से बगावत करके शिंदे जी के साथ गए थे, और उन्होंने शिंदे सरकार पे ही आरोप लगा दिया कि भैया गुलाब राव जो है मंत्री आपके, वो मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे विरोधी को पैसा दे रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं उसके कामों के लिए पैसा, तो ऐसे कैसे चलेगा। जिसको ABP ने लिखा है, जलगांव जिले से विधायक चिमनराव पाटिल ने गुरुवार 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी को सरकारी धन आवंटित कराने के लिए मंत्री गुलाब राव पाटिल के खिलाफ शिकायत की है। शिवसेना के भीतर चिमनराव पाटिल और गुलाब राव को प्रतिद्वंदी माना जाता है। मैं मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा, ये तक कह डाला। और ये सिर्फ शिवसेना के शिंदे गुट में नहीं चल रहा है,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है, वहाँ भी कई नाराज़ हैं। और ख़ास तौर पर पंकजा मुंडे जी के लिए, गोपीनाथ मुंडे जी की जो बेटी हैं, वहाँ की राजनीति में एक अच्छा नाम है, उनको ही मंत्री नहीं बनाया गया है, तो वो भी सुना है नाराज़ चल रही हैं। एक अखबार है जिसने लिखा है, खोजी न्यूज़ ने, शिंदे सरकार को लेकर भाजपा में रार, मंत्री पद नहीं मिलने से एमएलए नाराज़। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के गठन को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जो हैं इसमें देवेंद्र फडणवीस जी हैं और पंकजा मुंडे जी हैं। सुना है लोगों ने कहा है इनसे, पंकजा मुंडे जी के समर्थकों ने, कि आप सीधे आला कमान से बात करो, इस तरह से नहीं चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह देरी हो रही थी मंत्रिमंडल बनाने के अंदर, तो समझ में आ रहा था 1-1.5 महीना क्यों निकाल दिया था कि जब मंत्रिमंडल बनेगा तो दोनों तरफ से ही ज्वालामुखी फूटेंगे। और अब ये सरकार के लिए खतरे की घंटी मीडिया बता रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने बेकाबू हो सकते हैं या हो गए हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बच्चू कडू जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, वो तेवर शायद सरकार के लिए, बीजेपी और जो है शिंदे जी का गुट जो है, उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।